तो आज हमें एक बड़ा प्यारा सा खत आया है। नाम लूना मेरा, तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, भर लो ना मुझे अपनी बाहों में। कमबख्त ये जिंदगी की किताब और उसमें रखे सूखे गुलाब के फूल, न जाने कितनी यादें ताजा कर जाते हैं। प्यार क्या है? प्यार बड़े बड़ों की जिंदगी बना देता है तो बड़े बड़ों की जिंदगी उजाड़ भी देता है। लेकिन जब हम प्यार अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा जो जरिया होता है वो होता है लव लेटर। लेकिन अगर आपकी वही यादों को फिर से ताजा किया जाए तो कैसा लगेगा? तो आज का हमारा जो ये शो है इसी पर आधारित है। एक ऐसे शख्सियत से मैं आपको मुलाकात कराने वाली हूँ जो आपके लव लेटर को पढ़ेंगे और आपको आपकी सारी यादों को फिर से ताजा कर देंगे। इनका एक शो है मिडनाइट शो, जिसमें लव लेटर पढ़े जाते हैं और लोगों की जो प्यार का एहसास है वो जगाया जाता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जयेश कोठारी जी, जिनसे हम बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैडम। सर आपका ये जो कॉन्सेप्ट है मुझे बहुत ही यूनिक लगा कि किस तरीके से लव स्टोरी पढ़ना किसी की, इसकी शुरुआत कैसे हुई? बड़ा सिंपल सी बात है, आज के समय में वो फीलिंग्स नहीं है जी। और दूसरी बात, एक बार मैं कॉलेज के अंदर बैठा हुआ था और वहाँ के डायरेक्टर ने किसी स्टूडेंट को बुलाया और कहा कि तुमने किसी लड़की के मोबाइल पर आई लव यू लिख के भेजा है, वो लड़की ने कंप्लेन कर दी है और उन्होंने उसको बहुत डांटा। बहरहाल वो मेरे लिए बड़ा अंदर ही अंदर रह गया कि उस लड़के ने लव यू तो लिख दिया, आई लव यू तो लिख दिया, लेकिन वो आई लव यू के पीछे कितनी बात छुपी हुई थी, एहसास छुपे थे, जज्बात छुपे थे, एक्सप्रेशन छुपे हुए थे, फीलिंग्स छुपी हुई थी, तारीफ छुपी हुई थी, आँखों की, कान की, बालों की, है ना, गालों की, वो सब कुछ रह गया और उसने केवल लव यू लिख करके ख़त्म कर दिया। तो आई केम टू माई होम और जब मैं घर आया देखा मेरे पास एक लव लेटर है और बता दूं आपको कि करीब मेरे पास में 350 से ज़्यादा लव लेटर्स हैं आज के समय में और बहुत सुंदर लिखे हुए हैं, बहुत अच्छी हिंदी लिखी हुई है, शब्दों का चुनाव इतना अच्छा लिखा करा हुआ है, जिसको भी लिखे गए हैं, जिन्होंने भी लिखे गए हैं, बहुत सुंदर लिखे गए हैं और वो अपने अंदाज और अपनी आवाज़ के अंदर मैं पढ़ता हूँ। जी, आपकी बातों से ही समझ में आ रहा है कि आप किस तरीके से उसको पढ़ते होंगे और ये जो स्माइल है सर, समझ में आ रहा है कि लव स्टोरी मतलब जो लव लेटर है वो किस तरह से एक्सप्रेस किए होंगे। जैसे कि आपने बताया कि इतनी सारी लव स्टोरीज और आप पढ़ रहे हैं लव लेटर, ये सारे लव लेटर्स आते कहाँ से? देखिए, मैं इंदौर में पला बड़ा हूँ, कॉलेज तक तो मेरे को ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन उसके बाद में जब ऐसा हुआ तो मैंने बताया मेरी आवाज़ भी चली, मैं कई जगह पे शोज़ भी करे हैं, एंकरिंग भी करता हूँ। बाद में मैंने बोला कि ये करते हैं तो लोगों ने लाके मुझे दे दिए कि देखो ये लव लेटर्स हैं, इसको पढ़ो। एंड देन छोटा लेटर बड़ा लेटर निकाल करके पढ़ना, फिर उसको 2-3 बार पढ़ के देखना कहाँ पर कौन से शब्द हैं, कैसे चुनाव किया गया है, तो वो मैं पढ़ के और प्रैक्टिस करके रिकॉर्ड करके डालना शुरू किया। बस ये स्टार्ट हो गया यहाँ से। अभी तक आपने कितने लव स्टोरी या लव स्टोरी की भी एक बार मैं आपसे बात करूंगी, क्योंकि लव लेटर जब हम पढ़ते हैं तो वो लव स्टोरियां कहीं ना कहीं रिक्रिएट हो जाती हैं हमारे दिमाग में। बहुत। तो कितने लव लेटर अभी तक आपने पढ़े हैं? देखिए, मेरे पास अभी करीब 350 से ज़्यादा के लव लेटर्स हैं अभी, और मैं 3 लव लेटर्स अपने रिकॉर्ड करके और पॉड कर चुका हूँ अभी तक मैं। अभी क्या हो रहा था कि मेरे को उसको एडिट करना था, उसको प्रेजेंट करना था, तो कहीं ना कहीं मुझे टाइम कंज्यूमिंग लग रहा था। अभी मैंने उसमें कुछ चेंजेस करे हैं और अब मैं केवल लव लेटर्स में सुनने के दृष्टिकोण से उसको मैं रिलीज़ कर रहा हूँ। उसमें कोई ऑडियो नहीं, वीडियो नहीं है, और यही सोच करके मैं उसको डिलीवर करने वाला हूँ। तो अभी तक हमारे 3 वीडियोज़ अपलोड हो गए हैं, 3 ऑडियो वीडियो अपलोड हो गए हैं, 3 लव लेटर्स अपलोड हो गए हैं। और मैं अभी उड़ीसा था पिछले कुछ दिनों पहले, तो वहाँ मेरे पास कुछ रात का समय बचता था, तो होटल के अंदर वहीं रुक करके और रात को रिकॉर्डिंग करके और फिर उसमें एडिट करके और फिर उसको मैं प्रेजेंट करता था। तो मेरे लिए एक बड़ा लर्निंग और चैलेंजिंग समय रहा और वहाँ पर मैंने उसको बना लिया। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि आप अभी तक 3 लव लेटर पढ़ चुके हैं,
जो मैं आपका शो देख रही थी, मिडनाइट शो, जब मैंने देखा था तो उसमें टाइमिंग लिखी हुई थी रात को 12 बजे। जी बिल्कुल। तो ये टाइमिंग, वो टाइम क्यों रखा गया है? मेरे को खुद को पता नहीं है कि ये टाइम क्यों रखा गया, लेकिन ऐसा लगा कि लव लेटर का एक समय होता है जब उसको पढ़ा जाता है एक शांत एकांत मन से। झाड़ के नीचे बैठ के पढ़ा करते थे, छत के ऊपर जाके पढ़ा करते थे। आप तो हालांकि बहुत छोटे हैं, लेकिन पहले जब ऐसा होता था, किसी को लव लेटर मिलता था तो वो झाड़ के नीचे पढ़ता था जा करके, और झील के किनारे बैठ के पढ़ता था, छत की मुंडेर पे बैठ के पढ़ता था। मुझे तो यहाँ तक याद है किसी मूवी के अंदर लव लेटर को रज़ाई के अंदर बैठ के पढ़ते हुए दिखाया गया टॉर्च लेकर के, तो वो एक अलग ही फीलिंग्स होती थी। मतलब ये था कि एकांत का समय हो और उसको फील किया जा सके। तो मैंने सोचा कि जब मैं अपना लेटर लिखूंगा, किसी को लेटर पढ़ के सुनाऊंगा, वो कब सुनेगा? रात को 12 बजे इत्मीनान से सुन सकता है। तो इस वजह से मैंने उसको रात को 12 बजे का समय रखा है, फिर भले वो कभी भी सुने। जी, यहाँ पे हम लव लेटर की अगर बात कर रहे हैं तो आपकी बात तो बिल्कुल होनी चाहिए। आपने कितनों को लव लेटर दिया, ये जरा बताइए। देखिए, बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये, लेकिन मैंने लिखे लव लेटर्स खूब हैं, ये पक्की बात है। ये किसको लिखे हैं ये मत पूछिएगा, लेकिन लव लेटर लिखे हैं और बहुत दिल से लिखे हैं, बहुत शिद्दत से लिखे हैं। मेरे फादर भी बहुत अच्छा लिखते थे, और मेरे दादाजी बड़ा अच्छा लिखते थे। कई उन्होंने लिखे हैं। मेरे पास उनका लिखा हुआ एक 1936 का एक लव लेटर है, यस, और पूरी हिंदी में लिखा है, और मैं आज तक उसके कुछ शब्दों को पकड़ नहीं पाया हूँ, लेकिन वो लव लेटर बहुत बहुत सुंदर लिखा हुआ है, और इतने अच्छे हिंदी के शब्द हैं उसमें। मैं सोचता हूँ कभी मैं ज़िंदगी में उसको ज़रूर रिलीज़ करूँगा। आपकी इस आवाज़ से तो मैं भी सुनना चाहूँगी एक लव लेटर। देखिए, लव लेटर तो मैं नहीं सुना पाऊँगा आपको अभी, क्योंकि वो याद करना पड़ेगा, लेकिन सुना सकता हूँ। तो आज हमारे पास एक ऐसा लव लेटर आया है जिसे लिखा है ज्योति ने। ज्योति आपका नाम है इसलिए। और ज्योति लिखती है कि ज़िंदगी में मैंने कभी कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि इतनी हसीन पलों में कभी आपका साथ मुझे मिलेगा। जब आज पहली बार आपको मैंने देखा, मतलब आपने जिसको देखा होगा, तो जब आपको मैंने पहली बार आपको देखा तो शायद आंखें मेरी वहीं टिक गई थी। मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि ये व्यक्ति जो मेरे सामने खड़ा मुझे देख रहा है नज़रें चुरा करके, ये कौन है। तो आज मैं ऐसे शख्स से मिली और उसको देख करके मुझे ऐसा लगा कि ये शख्स मेरी ज़िंदगी का, मेरे पलों का हिस्सा होना चाहिए। तो इस तरह से कई लव लेटर होते हैं जो लिखे जाते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है उनको पढ़ के। आप कभी ज़रूर सुनिएगा। बिल्कुल, आपकी आवाज़ में अगर लव लेटर सुना जाए तो बिल्कुल इंसान तो खो ही जाएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, और लव लेटर तो बिल्कुल प्यार का एहसास दिला जाता है। सच बात है, सच बात। अगर हमें प्यार का एहसास लेना है तो हम अगर अपने ही चीज़ें याद कर ले तो पूरी चीज़ें दिमाग में आ जाती है कि यार ये चीज़ें ऐसी हुई। सही बात। प्यार एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है। तो जब आप, कभी ऐसा हुआ है किसी की लव लेटर आप पढ़ रहे हैं और आपकी आंखों में आंसू आ गए? हर बार हुआ है। जो आपका बहुत अच्छा सवाल है, मतलब मैं समझता हूँ कि ये सवाल वाकई में सवाल है। लव लेटर पढ़ते हुए आंखों में दो तरह के आंसू आते हैं, या तो खुशी के या फिर किसी के गम के। मेरे पास कई लेटर्स हैं और कई बार मैं लेटर्स को पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे देखना पड़ता है कि शब्दों का चुनाव कहाँ पे कैसा किया गया है, और हर बार आंखों में आंसू आते हैं, चाहे वो जुदाई के लिए हो, चाहे वो मिलने के लिए हो। और वो आंखों में आंसू जो होते हैं वो मेरे एक हार्मोनल एक्टिविटी होती है हमारे अंदर, सेंसिटिविटी को जगाती है। तो जैसे दांत में नहीं कुछ ठंडा गर्म लगता है तो हमारे दांत कैसे हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे दिमाग या दिल पर कोई चीज़ पिंच करती है तो वो सामने आती है, और वो आंखों के माध्यम से झलकता है कि वो सच्चाई उसमें है। बिल्कुल सही बोला। तो अभी ये जो आपका शो है, इसको लेकर और क्या आगे की क्या प्लानिंग है? बस अब आगे प्लानिंग है कि लव लेटर्स और पढ़ते जाऊं और इसको रिकॉर्ड करते जाऊं। एक स्टूडियो के साथ अनुबंध हुआ है। पहले बीच में मेरा एक रेडियो के साथ में भी अनुबंध हुआ था, पर उनके कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी 1 साल के लिए, और इतना अमाउंट मेरे पास था नहीं। तो सोचा कि चलो ठीक है, अपन खुद ही अपने आप को लेके चलते हैं इस दौर में, देखा जाएगा जो भी होगा। मैं तो अपने दर्शकों को भी बोलूँगी कि आप मिडनाइट शो जो है बिल्कुल देखें, आपको ये शानदार आवाज़ सुनने को मिलेगी, और अगर आप उसको आंख बंद करके सुनेंगे जैसा कि मैंने सुना था तो आप उसमें खो जाएंगे। तो अभी आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे अपने इस शो के लिए? देखिए, प्यार एक बहुत सेंसिटिव चीज़ है। इसमें प्रेम है, स्नेह है, अमृत है।
1990 के बाद से लेकर 2000 तक मुझे लगता है कि प्यार की परिभाषा लोगों ने समझी है, लेकिन जैसे जैसे समय बदला है प्यार की परिभाषा चेंज हो गई है। एक व्यक्ति एक लड़की के प्रति या एक लड़की लड़के के प्रति बहुत निष्ठा के साथ में डिवोटेड होकर रहती थी। आज का समय बहुत फास्ट हो गया है और यहाँ पे प्रेम एक शब्द जो है वो चाहे वो माँ का बेटे के प्रति हो या बेटे का भाई के प्रति, बच्चों के प्रति हो या पत्नी का पति के प्रति या कैसे भी हो, वो टूट रहा है। उसके पीछे सेंसिबल्स या संवेदनशील जो है वो चीज़ें खत्म हो रही हैं। इसको जगाने का एक सबसे अच्छा माध्यम है अपने आप से प्रेम करो और दुनिया से प्रेम करो। अभी जैसे कि आपने बताया आज के टाइम के प्यार की आपने बात की है, बहुत सारे टॉक्सिक रिलेशनशिप देखने को मिल रहे हैं। करेक्ट। तो इसको आप कैसे देखते हैं? मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा इस पर, दुख होता है, बस दुख होता है। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम पहले की बात करें तो वो प्यार बहुत अलग हुआ है, बहुत अलग था। अब तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं, जैसे जनरेशन बढ़ रही है, जेनजी आ रहे हैं, ये सिचुएशनशिप जो हो रही है, बहुत सारे वर्ड्स अलग अलग आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट अगर मैं बोलूं तो, लेकिन क्या हुआ है, जिनको शुरू में प्रेम नहीं मिला और आज वो अपने मैरिटल लाइफ में भी हैं और मैरिटल लाइफ में खुश नहीं हैं, उसका भी एक बड़ा रीज़न है कि वो कहीं ना कहीं वो प्रेम का, स्नेह का भाव उनके पास रहा और वो फैमिली के जद्दोजहद में जुट गए और उस चीज़ से बाहर आ गए। अब जब वो अपने आप को कहीं फ्री पाते हैं तो प्रेम की तलाश में भागते हैं। बिल्कुल। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है और ये मैं मतलब आई डोंट नो वेदर इट शुड बी रिलीज और नॉट, बट यस इट इज माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन। नहीं, ये कहीं ना कहीं सच्चाई भी एक्चुअली है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने प्यारे टॉपिक पे हमसे बात किया और हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। मैं आपको एक और सुना देता हूँ क्योंकि मेरा ही शो का है ये, तो जो हमने एक हमारी लाइन बनाई हुई है। मैं जब कोविड में था तो कोविड के समय मैंने ऑनलाइन कुछ वॉइस मॉड्यूलेशन क्लासेस ज्वाइन करी थी, तो उनमें से एक बहुत नामी व्यक्ति हैं, उनकी क्लास मैंने ज्वाइन करी थी और वहाँ से एक लाइन निकली थी, वो मैंने अपने मिडनाइट शो में जोड़ी है। कभी गुदगुदाती है तो कभी होठों पे मुस्कान लाती है, कुछ सहेजी सी यादें आंखें भी नम कर जाती हैं। कमबख्त ये जिंदगी की किताब और उसमें रखे सूखे गुलाब के फूल, न जाने कितनी यादें ताज़ा कर जाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है जयेश कुठारी और मैं मोहब्बत में लिखे प्रेम पत्र पढ़ के सुनाता हूँ, मेरी अपनी आवाज़ और मेरे अपने अंदाज में, रात 12 बजे मेरे अपने शो पर, जयेश कुठारी मिडनाइट शो। थैंक यू। प्योर अश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।